अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त दुनिया एक बड़े फितने और फसाद की जानिब बढ़ रही है। मुसलमान ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात और अंदरूनी खाना जंगियाँ हम एक बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ आज के दौर में हकीकत का रूप धार रही हैं। हम अपनी आंखों से वो वाक़यात देख रहे हैं जिनका जिक्र अहादीस में मौजूद है। खाना जंगियाँ, अंदरूनी फसादात और इस्लामी ममालिक का एक दूसरे के खिलाफ लड़ना इस बात की निशानदेही है कि दुनिया अपने आखिरी वक्त के करीब है। लिहाजा नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन अहादीस की रोशनी में इन फितना और फसाद के पस मंज़र को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी आम निशानियां हैं जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इन अहादीस को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान खाना जंगियों की कई बार पेशन गोई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक मुसलमानों के दरमियान शदीद खाना जंगियाँ होंगी। मुसलमान अपनी भाइयों के खिलाफ लड़ेंगे और ये जंगें उम्मत मुसलमा को कमज़ोर कर देंगी। इन खाना जंगियों का जिक्र कई अहादीस में भी आया है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि वो वक्त उम्मत के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। नाज़रीन, एक मशहूर हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग एक दूसरे पर तलवार उठा लेंगे और उस वक्त उम्मत में एक बहुत बड़ी खाना जंगी होगी। यह हदीस हमें इस बात की तरफ मतवज्जो करती है कि ये खाना जंगी सिर्फ सियासी या माशी वसाइल से नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी आजमाइश होगी जिसका सामना उम्मत को करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज जब हम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया में शदीद इंतशार और तनाज़ात फैल चुका है। मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगें जारी हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी, तुर्की और शाम के दरमियान तनाज़ात और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी कशमकश इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात और जंगें बढ़ती जा रही हैं। मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था, वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता गया और आज हम एक ऐसी सूरत हाल पर पहुँच चुके हैं जहाँ मुसलमान ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। फ़िरका वाराना इख्तलाफात और ख़ास तौर पर सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान मुस्लिम दुनिया के अंदरूनी तनाज़ात का एक बड़ा सबब बने हैं। ये इख्तलाफात सिर्फ मजहबी नोयत के नहीं बल्कि सियासी और तारीखी वजूहात भी रखते हैं। नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी इन इख्तलाफात की एक वाज़ेह मिसाल है। दोनों ममालिक अपने अपने मसले को मुस्लिम दुनिया में राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी जंगें शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि शाम, इराक और यमन वगैरह। इसके अलावा मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में सियासी मफादात और हुक्मरानी की ख्वाहिश इन तनाज़ात का बाइस बन रही है। कई ममालिक अपनी जोग्राफाई हैसियत और मसाइल को बरकरार रखने के लिए दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ दुश्मनी इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल को आलमी ताकतों की मुदाखलत ने मजीद पेचीदा बना दिया है, जो अपने मफादात के लिए मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखा जाए तो ये हमेशा से ही पेचीदा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात में इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को जन्म दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ गिरोह तंजीमें पाकिस्तान की सरहद के करीब हमेशा से हमले करती रही हैं, जबकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ता है। नाज़रीन, लिहाजा ये तनाज़ात और खाना जंगियाँ हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशन गोइयों की याद दिलाती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब के बारे में की थी। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया में ये फसाद और जंगें हमें इस बात की तरफ लेकर जा रही हैं कि क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होने वाली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाह किया था कि आखिरी ज़माने में उम्मत मुसलमा फितनों फसाद में मुब्तला हो जाएगी। लोग दीन की तालीमात से दूर हो जाएंगे और दुनियावी मसाइल इनके ईमान को कमज़ोर कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब लोग कुरान को पढ़ेंगे मगर इनके दिलों में इसकी हिदायत का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा नाज़रीन, आज जब हम उम्मत की हालत देखते हैं तो ये हदीस हमें हमारी मौजूदा सूरत हाल की तस्वीर दिखाती है। मुसलमान ममालिक आपस में जंग और तनाज़ात में मसरूफ़ हैं, जबकि आम मुसलमान दीन से दूर हो चुके हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में क़यामत की एक बड़ी जंग का जिक्र है जो 3 खुलफा के बेटों के दरमियान होंगी। इस जंग का सबब एक अजीम खजाना होगा जिसके लिए 3 खुलफा के बेटे लड़ेंगे, लेकिन हदीस में बताया गया कि वो खजाना किसी को भी नहीं मिलेगा। इस हदीस को उलमा ने मुख्तलिफ तरीकों से समझने की कोशिश की और इसके बारे में कई तशरीहात भी पेश की गई हैं।
سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خزانے کا اصل مطلب کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ خزانہ دراصل مادی دولت یا وسائل جیسا کہ تیل، جو کہ آج کے دور میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے درمیان تنازعات کا سبب بن رہا ہے اور پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار انہی پر ہے۔ اس لیے مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ سے ہی جنگیں اور اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور ناظرین آج بھی وہاں کے وسائل کے لیے بڑی طاقتیں اور مسلم ممالک برسر پیکار ہیں۔ اس کا مطلب سیاسی طاقت اور خلافت پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اسلامی تاریخ میں خلافت ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ناظرین اس حدیث میں مذکورہ خزانہ شاید خلافت ہو، جس کے لیے مختلف گروہ اور ممالک آپس میں جنگ کریں گے، لیکن حدیث کے مطابق کوئی بھی اس خلافت یا طاقت پر مکمل قبضہ نہیں کر سکے گا۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ اس طرح پھیلے گا جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اس حدیث سے مراد ہے کہ فتنے اور آزمائشیں اتنی تیزی سے آئیں گی کہ لوگوں کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا۔ ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت بہت مشکل ہوگا اور اس میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان کی پختگی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری بھی دی کہ جب امت مسلمہ ان خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے جو امت کو ان آزمائشوں سے نجات دلائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک عظیم رہنما ہوں گے جو مسلمانوں کو متحد کریں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے درمیان بڑی بڑی خانہ جنگیاں ہوں گی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے۔ یہ جنگیں مسلمانوں کو کمزور کر دیں گی اور پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان جنگوں کو ختم کر کے امت کو دوبارہ ایک مضبوط قوم بنائیں گے۔ ناظرین ان پیش گوئیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آنے والے فتنوں اور فسادات سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں، روزوں اور دیگر دینی اعمال پر زور دینا ہوگا تاکہ ہم ان فتنوں کا سامنا کر سکیں۔ آج جب ہم اسلامی دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو موجودہ دور کے ہر فتنے سے اپنے حفظ امان میں رکھے اور دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔